जितने भी लोग कार्य करते हैं, मैं कह सकता हूँ यह किसी भी सेवा से कहीं बहुत ऊपर है। चाहे रण क्षेत्र में लोग कहते हैं कि कई लोग बॉर्डर्स पे काम करते हैं, उनकी भूमिका अहम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय रेल में काम करने वाला हर कर्मचारी, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है, उनके जो भाव हैं, सेवा करने की जो चाह है, यह अतुलनीय है। भारतीय रेल में चाहे हम लोको पायलट को ले लें, चाहे हम अपने कैरेज वैगन मेंटेनेंस के स्टाफ को ले लें, चाहे हम सिग्नल मेंटेनेंस स्टाफ को ले लें, चाहे हम ट्रैक मेंटेनेंस किसी को भी ले लें, सभी की जिम्मेदारियां ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति को कष्ट देने वाली, लेकिन अगर देखा जाए तो जिम्मेदारी को ये समझा जाए कि मैं रेलवे चला रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। भारतीय रेल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई कैटेगरी है तो वो है ट्रैकमैन। मैं ये आपको आपके सामने बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ केवल आपके सामने कि आपको खुश करना है। मैंने जीवन के 36 साल से ज़्यादा रेलवे में बिताए हैं। एएन से शुरू करके आज इस स्तर पर पहुंचने में मैंने एक भी दिन ऑफिस में काम नहीं किया है, सभी दिन में फील्ड में रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो दिन की पेट्रोलिंग की बात हो, ट्रैक में काम करने की बात हो, चाहे वो रात्रिकालीन पेट्रोलिंग हो, चाहे मानसून के दौरान पेट्रोलिंग हो, मैं आप लोगों को आश्चर्य होगा जान करके कि मैं जिन मंडलों में मैंने काम किया है उसका 1 इंच भी ऐसा नहीं होगा जिसमें मैंने पैदल नहीं चला है। आप अगर WCR के रेलवेज के लोग के एक एक डिवीज़न को अगर ले लेंगे, भोपाल डिवीज़न, जबलपुर डिवीज़न, कोटा डिवीज़न, इसका मैं ये कह सकता हूँ 1 इंच भी ऐसा नहीं होगा जहाँ मैंने पैदल पैर नहीं रखे हैं। वहाँ यहाँ तक की बात मैं कहना चाहूँगा, मंडल रेल प्रबंधक रतलाम में मैं होता था, तभी भी मैंने पेट्रोलमैन के साथ चला हूँ। उनको रात में जा कर के, इसलिए नहीं कि उनको देखने के लिए कि वो अपनी काम तो तरीके से कर रहा है कि नहीं, ये इस वजह से नहीं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनको देखने को परेशानी क्या होती है, किस तरह से काम वो करते हैं, क्या उनकी आवश्यकता है, ये जानने के लिए। कई बार तो देखा गया है कि जो उनके पास इक्विपमेंट दिए हुए हैं वो इक्विपमेंट उसके लायक ही नहीं है जो काम पे चाहिए। कई बार उसको अपने स्पैनर दे दिया है जहाँ की जो कि 52 kg के रेल में ही केवल काम हो सकता है, 60 kg के क्लैंप तो खुल ही नहीं सकते हैं। उसमें आपको स्टाफ दे दिया गया है जो 52 kg रेल में फिट हो सकता है, लेकिन 60 kg रेल के साथ फिट नहीं होता है। ये सब चीज़ें देखने के लिए वो बेचारा ठंडी में घूम रहा है, तो उसको देखने के लिए कि किस तरह की परेशानी में वो काम कर रहा है, इन सब चीज़ों का मुझे आभास है, बहुत अच्छी तरह से आभास है। इसलिए जब मेरे साथी बात कर रहे थे, बोल रहे थे, काफ़ी उत्साहित थे, काफ़ी प्रताड़ित फील कर रहे थे। ऐसा उनको लग रहा था उनके भाव से कि जैसे कि उनको कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है। जब हम लोग जिम्मेदारियां आपकी जब बढ़ी हुई होती हैं तो आपसे अपेक्षाएं बढ़ती ही जाती हैं, और ये कैटेगरी ऐसी है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, भारतीय रेल अगर कोई चला रहा है तो वो ट्रैकमैन है। यह विश्वास रखिए भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये विश्वास रह करके आप आगे बढ़ते रहिए। जीवन में सबसे अच्छी बात यही है, नो डाउट हर एक आदमी को एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, हर एक आदमी को एक्सपेक्टेशन लाइफ में हमें अच्छा करने की चाह हर एक व्यक्ति की होती है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा,
ये जो जिम्मेदारी आपकी है, जिस दिन आप ये मान लीजिए कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपको ये लगने लगेगा कि हमें जो मिलता है हमें ठीक है, मिल जाएगा तो ठीक है, लेकिन हम कमिटेड हैं भारतीय रेल की सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए। वास्तव में देखा जाए राष्ट्र सेवा यही है, हमें सबसे पूरा समर्पण भाव होना चाहिए। हमारा ये कैटेगरी ऐसी है जो हमेशा के लिए रेलवे में, हमेशा, आज से नहीं है, आपको मैं बताना चाहूँगा, जब CST 9 स्लीपर ट्रैक होते थे उस समय तो सारा मैनुअल काम करना होता था। आज की डेट में ट्रैक में कम से कम इतना ज़्यादा काम नहीं रह गया है जो पहले था। आज की डेट में भी ऐसा नहीं है कि काम नहीं है। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब हम AN हुआ करते थे तो एक एक स्लीपर की पैकिंग किया करते थे, एक एक थ्रू पैकिंग का काम हुआ करता था। एक तरफ से लोग शुरू करते थे और एक एक स्लीपर को पैक करते चले जाते थे। उन दिनों में तो ये होता था कि आपने इतने स्लीपर पैक नहीं किए हैं तो आपको एब्सेंट मार्क कर दिया करते थे। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, इस बात को आप लोग बता सकेंगे, ये स्थिति थी। आज की डेट में काफ़ी चीज़ें, परिस्थितियों में सुधार हुआ है। कई चीज़ें जो आपने कही हैं वो ऑलरेडी आदेश हैं, वो आदेश ऑलरेडी हैं कि उनको आपको ये फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करनी है। अब हम लोगों के जो हमारे साथ में जो हमारे साथी आगे हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं। हर कोई अपने समाज में रहना चाहता है, परिवार के साथ में परिवार को बढ़ते देखना चाहता है। तो इसलिए ये निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। आई एम रियली फॉर्चुनेट कि आई हैव रीच्ड दिस लेवल। मैं इस समय यहाँ पर पहुँचा हूँ और मैंने ज़मीनी हकीकतों को देखा है, तो ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। जैसा मैंने कहा, बहुत सारे आदेश ऑलरेडी हैं, इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। कई ऐसे हैं जो नहीं हैं, मैंने आप लोगों को सुना है। उसमें से कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि मुझे करना है, मेरे द्वारा आदेश देने से ही हो सकती हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, मैं निश्चित करना चाहूँगा। लेकिन कई ऐसे आदेश होंगे जिनमें कि केवल मेरे कहने से, मेरे सोचने से नहीं होता है, दूसरी मिनिस्ट्री से भी आपको देखना होता है। भारतीय रेल का केवल अपने आइसोलेशन में काम नहीं है। आप ये मान के चल लीजिए, दूसरी मिनिस्ट्री के साथ समन्वय बनाना, दूसरे डिपार्टमेंट्स में क्या हो रहा है, उन सब को देख करके ही निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए उनके ऊपर मैं आपको चाहूँगा कि मैं कहना चाहूँगा, अपनी ओर से हम प्रयास करेंगे कि जो आपकी चाह है उनको अप्रोप्रिएट लेवल पर, अप्रोप्रिएट फोरम में लाकर रखा जाए। तो ये मान के चलिए आप लोग कि आप एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं।